नमस्ते दोस्तों। बुक एज हिंदी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के सफर पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी उलझी हुई जिंदगी के धागों को एक एक करके सुलझा देगी। इस किताब का नाम है क्लैरिटी, जिसे स्टीवन ससार ने लिखा है। अगर आपको लगता है कि आप भाग तो बहुत रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे, तो यकीन मानिए आज की ये 60 मिनट की गहरी चर्चा सिर्फ आपके लिए है। चलिए आरव की कहानी के जरिए इस किताब के समंदर में गोता लगाते हैं। अध्याय 1, कोहरे में फंसी जिंदगी, द फॉग ऑफ कंफ्यूजन। आरव 32 साल का एक नौजवान। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, रहने को घर। पर अंदर एक अजीब सा शोर था, एक ऐसा कोहरा जिसमें उसे अपना अगला कदम भी साफ दिखाई नहीं देता था। सुबह की पहली चाय की चुस्की के साथ ही आरव के सीने में एक भारीपन महसूस होता। वो खुद से पूछता, आरव, क्या तू वही कर रहा है जो तू करना चाहता था, या तू बस एक मशीन बन गया है जो सुबह उठती है, ऑफिस जाती है, बिल भरती है और सो जाती है। उसके पास जिम्मेदारियां थी, लोन्स की ईएमआई थी और समाज को खुद को साबित करने का एक अंतहीन प्रेशर। पर जो चीज गायब थी वो थी क्लैरिटी, स्पष्टता। एक इतवार की दोपहर जब वो अपने स्टोर रूम में पुरानी धूल भागती किताबों को हटा रहा था, तो उसकी नजर एक पुरानी मटमैली किताब पर पड़ी। टाइटल था क्लैरिटी, हाउ टू गेट इट, हाउ टू कीप इट एंड हाउ टू यूज इट। आरव को याद भी नहीं था कि उसने ये किताब कब खरीदी थी। उसने झाड़कर उसे खोला। पहले ही पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जीवन में स्पष्टता का होना उतना ही जरूरी है जितना कि अंधेरे में टॉर्च का होना। बिना इसके आप सिर्फ भटकेंगे, चलेंगे नहीं। आरव चाय का कप लेकर सोफे पर बैठ गया। उसे नहीं पता था कि यह किताब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली है। अध्याय 2, प्राथमिकताएं और विजन, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजिंग। किताब के पहले चैप्टर में स्टीवन ससार ने एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा, क्लैरिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपको ये पता है कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है। आरव ने पढ़ा कि हम अक्सर उन चीजों में उलझे रहते हैं जो शोर मचाती हैं, पर हम उन चीजों को भूल जाते हैं जो सच में मायने रखती हैं। किताब ने उसे एक चैलेंज दिया, अपनी जिंदगी की 5 सबसे महत्वपूर्ण चीजें लिखो। आरव ने पेन उठाया। काफी देर सोचने के बाद उसने लिखा, परिवार, स्वास्थ्य, करियर, आर्थिक स्वतंत्रता, मानसिक शांति। जैसे ही उसने ये 5 शब्द कागज पर उतारे, उसे एक जोर का झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसका 90% समय उन चीजों में जा रहा था जो इस लिस्ट में कहीं थी ही नहीं। वो उन लोगों को खुश करने में लगा था जिन्हें उसकी परवाह नहीं थी, और उन कामों में उलझा था जो उसे उसकी आर्थिक स्वतंत्रता से दूर ले जा रहे थे। यहीं से शुरू हुआ क्लैरिटी का असली जादू। किताब ने सिखाया कि जब विजन साफ होता है तो चुनौतियों से लड़ना आसान हो जाता है। अध्याय 3, पॉज और रिफ्लेक्ट, द पावर ऑफ अ पॉज। अगला सबक बहुत ही प्रैक्टिकल था। स्टीवन कहते हैं कि क्लैरिटी पाने का सबसे पहला कदम है पॉज, यानी रुकना। आरव ने तय किया कि अगले 7 दिनों तक वो कोई भी फैसला ऑटो पायलट मोड पर नहीं लेगा। वो रुकेगा, सोचेगा और फिर कदम बढ़ाएगा। उसी शाम उसके दोस्त आकाश का फोन आया, भाई गोवा चलते हैं इस वीकेंड, बहुत मजा आएगा। आरव का मन हुआ हाँ कह दे, पर उसने पॉज लिया। उसने अपनी उस लिस्ट को याद किया। क्या ये ट्रिप मेरी आर्थिक स्वतंत्रता में मदद करेगी? नहीं। क्या ये मुझे मानसिक शांति देगी या बस एक और थकान? उसने पोलाइटली मना कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि मना करने के बाद आरव को बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। उसने पहली बार अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लिया था। अध्याय 4, इंटेंशन के साथ जीना, लिविंग विद इंटेंशनैलिटी। अगला अध्याय था इरादे की शक्ति। स्टीवन ससार लिखते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो जिंदगी पर रिएक्ट करते हैं और दूसरे जो इंटेंशन के साथ जीते हैं। आरव ने महसूस किया कि वो अब तक रिएक्ट कर रहा था। बॉस ने काम दिया तो कर लिया, बीवी ने शिकायत की तो गुस्सा हो गया, दोस्त ने बुलाया तो चला गया। उसकी अपनी कोई दिशा नहीं थी। अब उसने हर सुबह 3 छोटे लक्ष्य, इंटेंशंस लिखना शुरू किया, जैसे आज मैं ऑफिस से जल्दी आऊंगा और बेटे के साथ खेलूंगा, या आज मैं सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट बिताऊंगा। एक दिन ऑफिस में मीटिंग लंबी खिंचने वाली थी। आरव ने पॉज लिया। उसे याद आया कि आज का उसका इरादा परिवार के साथ डिनर करना है। उसने हिम्मत जुटाकर बॉस से कहा, सर क्या हम ये कल सुबह कर सकते हैं? और ताज्जुब की बात, बॉस मान गए। अध्याय 5,
जीवन के 4 स्तंभ, द 4 पिलर्स ऑफ बैलेंस। किताब का सबसे अहम हिस्सा आया बैलेंस। स्टीवन ने जीवन को 4 स्तंभों में बांटा, काम, रिश्ते, सेहत और पर्सनल ग्रोथ। आरव ने अपनी नोटबुक में देखा, उसका काम वाला खंबा बहुत ऊंचा था, पर स्वास्थ्य और पर्सनल ग्रोथ के खंबे जमीन में धंसे हुए थे। उसने बाउंड्रीज बनाना सीखा। उसने तय किया कि शाम 7 बजे के बाद वो लैपटॉप नहीं खोलेगा। उसने सुबह की 30 मिनट की सैर शुरू की। शुरू में उसे लगा कि वो समय बर्बाद कर रहा है, पर जल्द ही उसे समझ आया कि जब शरीर स्वस्थ होता है तो दिमाग ज्यादा क्लैरिटी के साथ काम करता है। अध्याय 6, जंक से छुटकारा, डीक्लटरिंग योर लाइफ। क्लैरिटी पाने के लिए आपको नया कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि फालतू चीजों को घटाने की जरूरत है। स्टीवन ने जंक को 3 हिस्सों में बांटा, शारीरिक जंक, पुराने कपड़े, मानसिक जंक, अधूरी टू डू लिस्ट, सोशल मीडिया का शो, भावनात्मक जंक, पुरानी कड़वाहट, गिल्ट और पछतावा। आरव ने अपने कमरे की सफाई से शुरुआत की। जैसे जैसे अलमारी खाली हुई, उसे लगा उसका दिमाग भी हल्का हो रहा है। फिर उसने उन लोगों को फोन किया जिनसे उसका मनमुटाव था। उसने माफी मांगी और माफ किया। जब उसने अपने इमोशनल जंक को साफ किया तो उसके पास उन चीजों के लिए जगह बनी जो वास्तव में मायने रखती थीं। अध्याय 7, एक्सपोजर की ताकत, द पावर ऑफ एक्सपोजर। किताब का आखिरी हिस्सा आरव को उसके कंफर्ट जोन से बाहर ले गया। स्टीवन कहते हैं, अगर आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा मिलता आया है। आरव ने नई चीजें ट्राई करना शुरू किया। उसने गिटार सीखा, एक सोलो ट्रिप पर गया और यहाँ तक कि एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। इन अनुभवों ने उसे सिखाया कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी परेशानियां अक्सर हमारी संकीर्ण सोच का नतीजा होती हैं। उन बच्चों के साथ समय बिताकर आरव को समझ आया कि असली क्लैरिटी पाने में नहीं, बल्कि देने और जुड़ने में है। दोस्तों, आरव की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि ये तो उसकी नई शुरुआत थी। आज आरव वही इंसान है, पर उसकी नजर बदल गई है। अब वो कोहरे में नहीं रहता, क्योंकि उसके पास क्लैरिटी का चिराग है। स्टीवन ससार की ये किताब हमें बस एक ही चीज सिखाती है, अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनिए, पैसेंजर नहीं। अगर आप भी अपनी लाइफ में उस कोहरे को महसूस कर रहे हैं, तो आज ही रुकिए, एक कागज और पेन उठाइए, अपनी प्राथमिकताएं लिखिए, ना कहना सीखिए और सबसे जरूरी, अपनी जिंदगी को इरादे के साथ जीना शुरू कीजिए। उम्मीद है कि बुक एज हिंदी की ये 10 मिनट की मास्टर क्लास आपकी जिंदगी में थोड़ी बहुत स्पष्टता जरूर लेकर आएगी। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी और किताबें आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। आप हमें यूपीआई के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं या हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए अपनी विजन को साफ रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।